चलिए कैपेसिटेंस लास्ट टाइम पढ़ा था, रखो मैडम नजर, इसमें पढ़ा था लास्ट टाइम फिर डाइलेक्ट्रिक के बारे में, है ना। दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स है, एक है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, दूसरे पढ़ते आज पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, दूसरा नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स दूसरे हमारे पास है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। सर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो डाइलेक्ट्रिक्स होता है जहां पे सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज ये दोनों कोइंसाइड हो गए। ये दोनों क्या हो गए सर, कोइंसाइड। मतलब कि आपके पास कोइंसाइड का मतलब ये है कि आपके पास नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस यहां पे सेपरेट नहीं होंगे, नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, यहां पे ये आ जाएंगे नॉन पोलर में। नॉन पोलर इज इक्वल मतलब कि इनका दोनों का कोइंसाइड होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में, ठीक है। तो नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, एग्जाम्पल है H2, ध्यान रखो H2। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डाइलेक्ट्रिक, होता क्या है डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटर विच पासेस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स विदाउट कंडक्टिंग इटसेल्फ, खुद कंडक्ट नहीं करता लेकिन इन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को क्या करवाता है सर, पास। H2 हाइड्रोजन गैस विच इज एन इंसुलेटर। अगर तू वुचो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड आसान छस और इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन का खिंचाव है ना, इसका भी उतना ही है और इसका भी उतना ही है, ये सेंटर पे हो गए। तो क्या सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा, नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, नो सेपरेशन ऑफ चार्ज। अगर सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा तो एक क्वांटिटी इससे पहले पढ़ी थी हमने, डाइपोल मूवमेंट P, वो कितना होगा सर, 0। क्योंकि आपने पढ़ा था डाइपोल मूवमेंट है ना P, ये किसके बराबर होता है, 1 ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस। अगर वेक्टर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट है चार्ज का, जब चार्ज ही सेपरेट नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो आपके पास यहां पे डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा सर, 0। रिमेंबर दैट फॉर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स डाइपोल मोमेंट कितना होता है सर, 0, नो सेपरेशन ऑफ चार्ज। तभी हम कहते हैं कि एक्चुअली लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द जो नेगेटिव चार्ज है ना, इट इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज का सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, ठीक है। आई बात समझ, इट्स लाइक दैट कि आपके पास इस कमरे में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं बता दूं सेपरेशन है कुछ नहीं, इस साइड से अगर आप दो हिस्से करोगे, इस साइड से जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, इस साइड से जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव आ जाएगा। नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, इट मीन्स आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपके पास डाइपोल मूवमेंट 0 होगी। और एक एग्जांपल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, बता दो, कार्बन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, जितना यहाँ पे ऑक्सीजन इसको खिंचाव करेगा उतना ही यहाँ से भी खिंचाव करेगा। नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा सर आपका, 0। नेट मतलब अगर मैं कह दूं आपसे कि नेट फोर्स 0, इट मीन्स कि क्या फोर्सेस नहीं लगते, हाँ लगते हैं। अगर यहाँ से 10 न्यूटन, यहाँ से 10 फोर्स आर देयर, बट इनका रिजल्टेंट कितना होता है सर, 0। इन द सेम वे यहाँ पे भी आपके पास है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन खिंचाव करेगा, यहाँ पे भी करेगा, लेकिन जितना इधर से होगा उतना ही इधर से, नेट इफेक्ट आपका कितना आएगा, 0। आई बात समझ। अच्छा, इस तरह और एक एग्जांपल दे सकते हो आप, CH4, CH आपको पता है C, यहाँ H, H, H और H, नेट डाइपोल मोमेंट इसमें भी कितना होता है, 0, क्योंकि कार्बन जितना खिंचाव इसको करेगा इतना इतना इतना, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा सर, 0 आने वाला। तो ये आपके पास कौन से डाइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर। अब इसका उल्टा क्या होगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। So polar dielectric मतलब there is separation of charge, separation of charge। जहां पे भी separation of charge होगा, we say that the dielectric, the substance, it is polar in nature, ठीक है ना। separation of charge मतलब कि center of mass
ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये क्या हो गए? कोइंसाइड हो गए? नो सर, डू नॉट कोइंसाइड, मतलब ये सेपरेट हो गए। ठीक है, तो ऐसे कहेंगे ना, ऐसा कुछ होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव, सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव, दे डू नॉट कोइंसाइड, दे आर सेपरेट। यहाँ पे कैसा होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऐसे डिनोट करते हैं, दे कोइंसाइड विद ईच अदर। ये नॉन पोलर होगा, ये वाला पोलर। अब अगर सेपरेट हुए तो चार्ज होगा ना डेल्टा क्यू पॉजिटिव, डेल्टा क्यू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा ना कुछ, डेल्टा एक्स। क्या डाइपोल मूवमेंट होगी? यस, देयर विल बी अ डाइपोल मूवमेंट। किसके बराबर होता है? वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डेल्टा एक्स। ये पता है ना आपको? अगर वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट ये आ जाए। और क्या होती है डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की, आपको पता है? बताओ। डाइपोल मूवमेंट की पढ़ा था ना, डाइपोल नेगेटिव, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। रिमेंबर दैट, अगर आपके पास ऐसा है पॉजिटिव नेगेटिव, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज तक डिस्टेंस, सॉरी ये आपके पास डायरेक्शन होती है किसकी? डाइपोल मूवमेंट की। ठीक है, आई बस। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट क्या होता है सर? कूलम मीटर। कूलम मीटर, कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ किसका सर? डाइपोल मूवमेंट का। आई बात समझ? तूर ले जा, मैं तूर बंद नहीं करूंगा, लेकिन और ये ज्यादा ही रखा है मैंने, स्टिल 22। कुछ देर के लिए बंद करें कि यहाँ गर्मी हो जाएगी? हाँ, अब छोड़ो, देखो ध्यान, एग्जांपल दो रियल लाइफ की। बताओ कोई एग्जांपल। HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, H और Cl, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? क्लोरीन की हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो यहाँ पे आपके पास ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, दे विल बी स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन, ड्यू टू विच देयर विल बी पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑन क्लोरीन, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ, डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हुआ, सो दिस मॉलिक्यूल इज पोलर। तो P क्या होगा? डिफरेंट फ्रॉम जीरो, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। और एक एग्जांपल बताओ। वाटर पढ़ा है ना, H2O। बता दो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन, नेट डाइपोल मूवमेंट इधर से होगा ना, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम जीरो होगा। So there are number of examples where you can say that आपके पास एक मॉलिक्यूल क्या पोलर होगा कि नहीं होगा। अब बता दो कि क्या ये केमिस्ट्री के एग्जांपल्स है? नहीं। नॉन पोलर और पोलर में आपको एग्जांपल मैंने बोला डाइलेक्ट्रिक है तो इंसुलेटर, पानी एक इंसुलेटर है, तो हमने वो एग्जांपल यहाँ पे दी। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे कि HCl तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो आपके पास क्या होता है? कंडक्टर, बट उसका सोल्यूशन, उसका जब पानी में डालोगे तब आयंस बनेंगे, आयंस बनेंगे तभी आपके पास वहां पे वो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी दिखा देगा। ठीक है, आई बात समझ? अब ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिनन है, कौन सा फिनोमिनन? कौन सा फिनोमिनन? वो वाला फिनोमिनन जिसकी वजह से सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा और अल्टीमेटली आपके पास क्या बनेंगे? ये छोटे छोटे डाइपोल्स बनेंगे, बनेंगे ना, छोटे छोटे डाइपोल्स बनेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? सो व्हाट इज अ पोलराइजेशन? पोलराइजेशन इट इज अ प्रोसेस बाय विच सेपरेशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस इन अ सैंपल और इन अ पर्टिकुलर सबस्टेंस। एक सैंपल में या एक पर्टिकुलर सबस्टेंस में। अब आपके पास है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम बना सकते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक? हाँ, बना सकते हैं। एक ही तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा? सेपरेशन ऑफ चार्ज। सेपरेशन ऑफ चार्ज है तो क्या बनेगा? पोलर। सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं है तो क्या होगा? नॉन पोलर। सो करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहां पे हम एक्सटर्नल फील्ड लाएंगे, ये एक्सटर्नल फील्ड, दो प्लेट्स, पॉजिटिव प्लेट
और ये नेगेटिव प्लेट। तो क्या जनरेट होगा? फील्ड। मान लीजिए एक्सटर्नल फील्ड है ई नॉट, ई नॉट आपका यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए आप डाइलेक्ट्रिक रखोगे, लेट सपोज ये आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है, आपने इसमें रखा, इसका नाम रखेंगे इस सैंपल का ए बी सी और डी। अब अगर ये नॉन पोलर है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अगर ये नॉन पोलर, इधर लेते हैं, देखिए ध्यान रखो, अगर ये नॉन पोलर था क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप एक्सपेक्ट करोगे इसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज क्या होगे? कोइंसाइड, है ना सर? ये तो कोइंसाइड हो गए। अब ये क्या होगा? पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। अब इसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को क्या मैंने दिया? टेकन इन एक्सटर्नल फील्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैं तो कम से कम ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो नेगेटिव प्लेट है ना इसका, वो इसके पॉजिटिव फेसेस को अपनी तरफ लेगा, और ये जो पॉजिटिव फेस है ना इसका एक्सटर्नल फील्ड का मेटल प्लेट, ये इसके नेगेटिव जो आपके पास एंड्स है ना अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। अब होगा क्या? आपके पास जो लूप्स बने वहां पे, यहां की तरफ क्या आएगा? नेगेटिव। ऐसा ही होगा ना? होगा कि नहीं? अब इसके नेगेटिव एंड्स इसकी तरफ आ जाएंगे और इसके पॉजिटिव एंड्स इसकी तरफ आ जाएंगे। नाउ इन नटशेल में क्या हुआ? क्या एक्चुअली यहां पे डाइपोल्स थे? नहीं। क्या ये डाइपोल्स खुद ब खुद थे? नहीं, किसी के अंडर, किसी की विसिनिटी में बने। इन टाइप के डाइपोल्स को हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल्स। इंड्यूस्ड, जिस तरह हमने पढ़ा था इंडक्शन स्टार्ट में, इंडक्शन का मतलब किसी की विसिनिटी में चार्ज क्या होगा? डेवलप। अगर कोई बॉडी चार्जड है ना, दूसरी अनचार्जड है, वी कैन मेक दिस अनचार्जड बॉडी एज वेल चार्जड। जो आपके पास ये बॉडी थी मान लीजिए नेगेटिवली, दूसरी थी न्यूट्रल, आप इसको इसके अपोजिट चार्जड बना सकते हो। ये नेगेटिवली, इसको आप बना सकते हो पॉजिटिवली। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन। अब एक्सटर्नल फील्ड के विसिनिटी में रख के ये डाइपोल्स बने, तभी इनको इंड्यूस्ड डाइपोल्स कहेंगे। अब इंड्यूस्ड डाइपोल्स कब बनते हैं? दे आर फॉर्मड, शाबाश, फॉर्मड अंडर द इन्फ्लुएंस या अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल, शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड। है कि नहीं? ठीक है। तो नटशेल में क्या होगा? ध्यान रखो। सो नटशेल हमारा ये होगा ना, लग रहा है कि इस डाइइलेक्ट्रिक का ये फेस नेगेटिवली बन रहा है, ये फेस नेगेटिवली बन रहा है ना सर? है ना? इस डाइइलेक्ट्रिक का ये वाला फेस, कौन सा वाला फेस? एडी बन रहा है नेगेटिवली, और ये वाला फेस क्या बनेगा? पॉजिटिवली। अब मुझे बोलो, ध्यान रखो, अब एक्सटर्नल फील्ड क्या था? पॉजिटिव प्लेट ऑफ मेटल टू नेगेटिव प्लेट, ई नॉट। अब अंदर भी होगा ना एक फील्ड जनरेट होगा ना, वो इस पॉजिटिव से नेगेटिव। इस टाइप के फील्ड को हम कहते हैं इंड्यूस्ड फील्ड। क्या कहते हैं? या पोलराइज्ड फील्ड हम कहते हैं। बिकॉज पोलराइजेशन हुई ना, डाइपोल जनरेट हुए, ये प्रोसेस जिसकी वजह से डाइपोल जनरेट होते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। अब ये जो फील्ड होगा एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट, उस फील्ड को हम क्या कहेंगे? पोलराइज्ड फील्ड कहेंगे। सो व्हाट इज ईपी? इट इज द पोलराइज्ड फील्ड, या जिसको हम क्या कहेंगे? और इंड्यूस्ड फील्ड। अब क्या पोलराइजेशन हो गई? हाँ सर, पोलराइजेशन हो गई। अब मुझे बता दो, ध्यान रखो, नटशेल में इस डाइइलेक्ट्रिक के अंदर क्या फील्ड डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ, क्योंकि पहले था ई नॉट था ना, लेकिन अंदर ये अपोज कर रहा है कितना? ईपी।
तो क्योंकि आपको मालूम है ई नॉट इस डायरेक्शन में है, ई नॉट इस डायरेक्शन में था, लेकिन ई पी इस डायरेक्शन में, आपस में क्या करेंगे, अपोज। अब एक नेट फील्ड आएगा, उसको हम कहेंगे रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको आया समझ, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, इट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम डिनोट करेंगे सपोज ई से। अब बताओ इस ई का वैल्यू कितना होगा, बता सकता है कोई, ई नॉट माइनस ई पी आएगा ना। क्यों ई नॉट माइनस ई पी, वो इसलिए आएगा ई नॉट माइनस ई पी क्योंकि ई नॉट आपके पास एक्सटर्नल था और ई पी अपोजिट में है, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है। दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये डाइपोल्स बने, इनकी डाइपोल मूवमेंट होगी, यस होगी ना। इस डाइपोल मूवमेंट को क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। सो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट किसके बराबर होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, मैं p स्मॉल p से इसको डिनोट कर लूंगा। इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, व्हाट इज इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, इट इज द डाइपोल मूवमेंट, शाबाश, प्रोड्यूस्ड, हाँ एग्जैक्टली, बाय पोलराइजेशन, नाइस, पोलराइजेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अब ये किसके बराबर होगा, वन ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन, सपोज वो क्या है x, वो इनके दरमियान x है सेपरेशन, ठीक है। अब पोलराइजेशन हो गई, अब वो किसके बराबर होगा, पोलराइजेशन का वैल्यू अगर आपको मेजर करना है, सो पोलराइजेशन इज मैथमेटिकली मेजर्ड एज नेट डाइपोल मूवमेंट या डाइपोल मूवमेंट्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको पोलराइजेशन का वैल्यू निकालना होगा मैथमेटिकली, पोलराइजेशन मतलब डाइपोल मूवमेंट जितनी भी है प्रोड्यूस होगी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, अगर आपके पास n है नंबर ऑफ डाइपोल्स, नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है स्मॉल n, टाइम क्या है, सो अगर n है नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम प्रोड्यूस हो गए, तो किसके बराबर आएगा पोलराइजेशन, बता सकते हो। मैंने बताया डाइपोल मूवमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने डाइपोल्स हैं, n, एक का डाइपोल मूवमेंट कितना है, p। हाँ हाँ बताओ, हाँ हाँ दाम को तुरुन, ये ना ये छुपना तुरुन हुई। चलिए, मतलब तशु बूज में लक्चार ना यूजुअली कम बड़ ना गसान, तशु पे रिटायर क्या गसान 60 years पे, गवर्नमेंट अम पे वन कि ना अम पे तुम काबिल काम करनस, लक्चार ना बड़ मतलब तुम वुचम तुम लक्चार कसिव, तुम वुचमुत अगर कह दादी दादू कह नाना नानी, तो तुम दुतमुत तमिस दवा फुल तमिस दिवान, तमिस बिचारस आदत गोमुत वो दवा फुल खेनास ना, प्रेशरुक यह कल दादू, अगर तुम तमिस दिव ना सपोज सह कत वन प्रेशरुक दे, हूँ लिदुर दवा फुल यह यूर, सफेद दवा फुल यह यूर, अगर तम बल दिखा ना तमिस जिमज सफेद कलर, तमिस गया फर्क, यह साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ती तुह AC अगर यल अगर यह गर्म हवा दी ना तुम बसो सर्दी ना नत सर्दी, हाँ नहीं मत ना दे रहा है, अरे क्या बता रहे हो, नहीं सच में नहीं दे रहा, नहीं दे रहा है, अरे मुझे तो दे रहा है, और दे रहा है, छोड़ो
ये आया समझ? P का वैल्यू किसके बराबर आएगा जरा बताओ? N इंटू क्यू इंटू एक्स के बराबर आ जाएगा, और x आपके पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ये आया समझ? ये ठीक है। इस पोलराइजेशन को आगे हम कल बढ़ा देंगे। हाँ, x डिस्प्लेसमेंट है ना, इन दो चार्जेस के दरमियान कितना हुआ। सही